नमस्कार भक्तजनों, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। श्रावण मास और उसमें भी सोमवार, यह संयोग भगवान शिव को प्रसन्न करने का अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है और इसी श्रावण मास की बेला में हम आप सबका स्वागत करते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं और इसी कामना के साथ चलिए आज की हमारी श्रावण मास कथा की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन, पुण्याह वाचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देना चाहिए। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्णाहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्य एवं स्त्रियों को संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वृषभ ध्वज भगवान महादेव का षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। इस विधि को हे सनत कुमार ध्यान पूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11 बत्तियां निर्मित करें। यह बत्तियां रुद्र बत्ती नाम से जानी जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति पूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियां मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, मुझे आप यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उस सुगंधा वैश्या के शरीर से निकली सुगंधी 1 कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवांगनाओं को भी पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वैश्या शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा।
उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वेश्या के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वेश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं, आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ उस वेश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य करने से होगा वह सब उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तू वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को कर। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर की भक्ति को मन में लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सद्गति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वेश्या अपना खजाना, नौकरों व मित्रों को लेकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फलस्वरूप वह वेश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिक वर्तियों का महात्म्य सुनो। माणिक वर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि जागरण करें। प्रातः काल नदी में जाकर स्नान करें। भक्ति पूर्वक आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं बेल पत्रों से हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अंतर्गत धारणा, पारणा, मास उपवास, रुद्रवर्ती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। और यह थी हमारी आज की श्रावण मास की महात्म्य की कथा। इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि भगवान शिव की कृपा उन पर भी बनी रहे। हमें नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी कथा कैसी लग रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।